सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 18वें अध्याय के 27 श्लोक कर लिए हम लोगों ने, जिसके अंदर ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ज्ञान के 3 प्रकार बताए। कर्म 3 प्रकार के, राजसिक, तामसिक और सात्विक। फिर ज्ञानम कर्म, फिर उसके बाद में कर्ता, कर्म को करने वाला। क्या करता है वो? कर्म को करता है। कर्तुम इप्सिततमम कर्म, पाणिनि ने अपने सूत्र में कहा था कर्तुम, स्वतंत्र कर्ता, जो हर कार्य को करने में स्वतंत्र होता है, इसलिए एक सूत्र ही है स्वतंत्र कर्ता। और वो कर्म करेगा कर्तुम इप्सिततमम, जो उसको सबसे प्रिय कर्म होता है वो करता है। तो इसलिए कर्ता, उसका भी यहाँ 3 भाग बताए। 26 में कहा कि कर्ता सात्विक उच्यते, जो कि किसी प्रकार की आसक्ति से रहित, मुक्त संगः, अनहमवादी, अहमवादी अहंकार से रहित, धृति उत्साह समन्वित, जिसके अंदर खूब उत्साह भरा हुआ है, सिद्धि असद्धियो निर्विकार, और उसको पता है कर्ता, जो जो कर्म करेगा और कर्म के अंदर रिजल्ट आएंगे वो 4 होंगे, उसमें से कोई भी एक आ सकता है। तो आई हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग। तो इसलिए कल बताया था कि इक्वल, लेस, मोर और अपोजिट। फिर दूसरा प्रकार का जो राजसिक करता है, 27 में कहा कि जो रागी, हमेशा जिसमें राग है, बता आसक्ति है, कुछ भी कर्म उसको आसक्ति के बिना नहीं किया जा सकता, ऐसा रागी। कर्म फल प्रेप्सु, कर्म के फल के अंदर, कर्म तो करेगा करेगा, बिना फल का नहीं करेगा, और उसकी उसमें तीव्र इच्छा फल की। कर्म फल प्रेप्सु, लुब्ध, लोभी कहा जाएगा उसको, पर द्रव्येशु संजात तृष्णा, जिसकी दूसरों के द्रव्य में, धन में हमेशा एक बुद्धि बनी रहती है। और भाष्यकार ने कहा कि जो ऐसे पुण्य स्थायी स्थान पे जाने पर भी खुद का धन उपयोग नहीं करेगा। तीर्थ तीर्थादो अपि स्वद्रव्य अपरित्यागी, अपने द्रव्य का कहीं भी वो त्याग नहीं करेगा, मतलब उचित स्थान पे भी वो उसका विनियोग नहीं करेगा। लुब्ध हिंसात्मक, जो हमेशा उसका जीवन हिंसा से भरा, कोई भी कार्य उसको किसी को चुभे बिना, चुभाए बिना अथवा दुखी किए बिना उसको अच्छा नहीं लगता, तो उससे मजा आता है। असुचि ही, जिसके अंदर पवित्रता नहीं है, और हमेशा खुश होना अथवा दुखी होना उससे वो बना रहता है, कभी तो वो भी खुश, कभी कभी बड़ा शोक करता हुआ, हर्ष शोकान्वितः, ऐसा कर्ता जो है राजसिक कर्ता कहा जाता है। परिकीर्तितः, कहा गया है राजसः कर्ता। फिर तीसरा आया तामसः, अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः। निकल देखा था कि अयुक्तः, जो जिसके अंदर कहीं भी नियंत्रण नहीं है, ना तो अपने मन के ऊपर, ना तो अपने इंद्रिय के ऊपर, ना तो अपने शरीर के ऊपर, जो जैसा मन का उसका भाव बनेगा वैसे वो लग जाएगा उसमें। न युक्त इति अयुक्त,
कोई भी किसी प्रकार की अपनी दिनचर्या नहीं, अयुक्तः, नो रूटीन, है ना? किसी प्रकार का डिसिप्लिन नहीं लाइफ में। प्राकृतः, कभी भी अपने आप को संस्कृत बनाने की उसने चेष्टा नहीं की, क्योंकि संस्कार वाला ही संस्कृति को समझ सकता है। तो संस्कृति जब तक हमें सामने नहीं रखते हम लोग, तो हम संस्कारी नहीं, और संस्कार नहीं तो संस्कृति से तो हम कोसों दूर हो जाएंगे। इसलिए प्राकृतः, जिसके अंदर अत्यंत संस्कृत, अ, असंस्कृत बुद्धि, जिसके अंदर किसी प्रकार से कोई संस्कार नहीं है, संस्कारहीन बुद्धि वाला। और एक स्तब्ध, जो हमेशा किसी के सामने झुकना उसके कहीं भी शब्दकोश में है ही नहीं, तो हमेशा सीधा ही सीधा रहेगा, कभी झुकेगा नहीं। और जैसे कहा जाता है कि पेड़ को फल लगते हैं और उसके शाखाएं जब झुकती है तो बहुत सुंदर लगता है। जिसके जीवन में नम्रता हो, हाँ, उसका जीवन ही एक सुंदर मधुर बना रहता है। इसलिए कहा जाता है स्तब्धा, जो हमेशा दूसरे के सामने कभी भी झुकने वाला नहीं। फिर और एक कहते शठः। शठ कहते एक मायावी, जो हमेशा क्या करेगा कि दूसरे के सामने अपनी असली चीज छिपाएगा। भाष्यकार कहते हैं शक्ति गुहनकारी, अपने पास जो शक्ति है वो हमेशा छिपा के रखेगा। अपने पास में जो सामर्थ्य है उसको गुप्त रखेगा, उसको कपटी भी कहेंगे। शठः, हमेशा अपने पास में जो असली चीज हो कभी उजागर नहीं करेगा। शठः मायावी शक्ति गुहनकारी, हमेशा कपट से भरा हुआ, और उसके अंदर जो सामर्थ्य है वो कभी भी उजागर नहीं करेगा। नैष्कृतिकः, नैष्कृतिकः परवृत्ति छेदन परः, हमेशा क्या करेगा कि दूसरी की जो वृत्ति का क्या करेगा, छेदन करेगा। मतलब हमेशा दूसरे की चलती हुई गाड़ी को हमेशा कैसे रुक जाए, उसको वो हमेशा देखते हैं। हम लोग समाज के अंदर जब किसी का जलस होता है तो हमेशा दूसरे को जीवन को कैसे प्रभावित करना, परवृत्ति छेदन परः, दूसरी की जो वृत्ति है, जो भी कार्य है उसके अंदर हमेशा एक बाधा डालने के लिए वो प्रयत्न करता रहेगा। नैष्कृतिकः अलसः, कभी भी जीवन में कोई भी कार्य करेगा तो उसके अंदर बड़ा आलस्य भरा हुआ, कि हमेशा जो कोई भी काम जो है इमीडिएट उसी जब करना है उसी समय नहीं करेगा। अलसः अप्रवृत्तिशील, कुछ कर्म करने के अंदर उसके अंदर एक प्रकार की प्रवृत्ति ही नहीं, अप्रवृत्तिशील, हमेशा आलस से भरा हुआ। आलसः कर्तव्येषु अपि अप्रवृत्तिशील, अपना कर्म करना है उसको, अपनी ड्यूटी है उसके अंदर भी उसकी कहीं भी वो उत्साह नहीं दिखाएगा। अरे करेंगे, बाद में करेंगे, इस प्रकार से उसके अंदर वो आगे ढकेलता जाएगा उसको। इसलिए अलसः विषादी, और हर समय विषाद से भरा हुआ, सारी दुनिया की चिंता मानो उसी के पास में है। सर्वदा अवसन्न स्वभाव, हमेशा एक प्रकार से अपने आप को चिंता में डालता हुआ, मानो सारी दुनिया की चिंता केवल उसने अपने पास रखी है। तो इसलिए उसको कहा है विषादी। इसे शुरू में आपने शब्द सुना है कि अर्जुन का जो विषाद दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय दूसरे अध्याय में देखा था, तो वो जो विषाद मतलब शोक करने वाला, चिंता करने वाला,
व्यक्ति उसको विषादी। और फिर कहते दीर्घ सूत्री, कोई भी काम करना है, कर्तव्य कर्म जो है उसको इमीडिएटली जिस समय उसका समय होता है उसी समय कर ले, तो वो तो बहुत सिंसियरिटी से किया जा सकता है। लेकिन जिस कर्म को वो हमेशा क्या करेगा, जितना लंबा होगा उतना वो बनाता जाएगा। अरे इतनी क्या जल्दी है, तो हमेशा होता है ना कि किसी को करो कि भाई अरे जल्दी करो, काली करे जो आजू कर, आजू करे सो आप, पल में परले हो गई बहुरी करोगो कब। एक गाँव में कहा जाता है कि काली करो जो आजू करे, जो कल करना है वो आज ही करे, और आज जो कह रहे हो तो उसको अभी तुरंत इसी समय, क्योंकि जो सत्कार्य होता है उस सत्कार्य को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि कब क्या हो सकता है। थाली में से जो अन्न का ग्रास है वो भी कभी मुंह में नहीं जा पाएगा, ऐसा कभी प्रलय हो सकता है मेरा, अपना अथवा संसार का। तो इसलिए प्रलय पल में प्रलय हो जाए, है ना, प्रलय हो जाए तो फिर बहुरी करोगे कब, उसके बाद में कब किया जा सकता है। लेकिन ये सिद्धांत अपने लिए है जो सिंसियरिटी से करना चाहता है। लेकिन दूसरा होता है उसके पास अपना दूसरा सिद्धांत है, तो वो कहते कि अरे भाई आज करना सो कल करे, कल करने से परसों, ऐसी क्या जल्दी है, जब जीना है परसों, है ना। तो हमेशा वो कहेगा कि ये अपने को तो लंबा जीना है और अपने को कोई जल्दी नहीं है, हमेशा जो है आज का काम कल ही करेंगे, कल का परसों करेंगे। इस तरह से कहता कि मैं तो बरसों जीने वाला हूं तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, इस प्रकार का उसका सिद्धांत। वो इसलिए कहा जाता है वो दीर्घ सूत्री, कोई भी कार्य जो इमीडिएट नहीं करेगा। तो इसलिए क्वालिटी भगवान ने पहले से ही बता के रखी, ऐसे ऐसी समाज के अंदर गुणवत्ता वाले भरे हुए हैं। दीर्घ सूत्री कौन करता, ऐसा जो करता है जिसके जीवन में कहीं कोई भी संयम नियम नहीं है, अयुक्त, जिसके अंदर कोई संस्कार नहीं है, प्राकृत, जो किसी के सामने कभी झुकने वाला नहीं है, वो कभी दूसरे की रेस्पेक्ट करना सिखाई नहीं है, स्तब्ध, हमेशा कपटी, कपट से भरा हुआ, शठ, नैष्कृतिक, जो दूसरों के कार्य के अंदर विघ्न डालने वाला, और अलस, हमेशा अलस से भरा हुआ, विषादी, हमेशा शोक करता हुआ, चिंता करता हुआ, दीर्घ सूत्री, कभी भी काम को पोस्टपोन करता रहेगा कि नहीं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो दीर्घ सूत्री ऐसा जो करता है, करता तामसः उच्यते, इसको तमोगुण से भरा हुआ ऐसा अर्जुन समझ। तो कर्ता सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब उसके बाद में जो धृति है, बुद्धि है, उसको भी कहते कि उसके भी गुण आपको समझाता, क्योंकि सबके अंदर बुद्धि होती है। तो ऐसा बुद्धि वाला बराबर किस प्रकार की उनकी बुद्धि होती है, तो वो भी तीन तीन प्रकार की बुद्धि के भेद और धृति के भेद, वो भी आने वाले श्लोकों में समझाएंगे। 29वां, बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव बुद्धेर्भेदं कृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु, ततस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। पृथक्त्वेन धनञ्जय।
बुद्धेः भेदम धृतेः च एव गुणतः त्रिव त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। संबोधन है धनंजय, अर्जुन का एक नाम है धनंजय। तो भाष्यकार लिखते हैं कि कहते कि इनका नाम धनंजय कब पड़ा, तो कहते दिग्विजये मानुषम दैवंचम प्रभूतम। कहते एक समय था कि मनुष्यों का और देवों का बहुत सा उन्होंने क्या क्या धन जीत के लाया था। प्रभूतम धनम अजयत, बहुत सारा धन लाया था, किनका, मनुष्य का भी और देवताओं का भी। तो इसलिए उनका नाम पड़ा था धनंजय। दिग्विजय के समय, जब वो दिग्विजय की यात्रा में निकले थे, तो उस समय कहा जाता है कि उन्होंने धन जीता था, इनका मानवों का और देवताओं का, इसलिए उनका नाम पड़ा धनंजय। और ऐसे भी अर्जुन ने जो धन जीता है, जो अपने पास रखा है, असली धन तो उसने ही, जो प्रत्यक्ष भगवान उसके सारथी बने, जीवन के हर क्षण में, हर एक मौके पर उनके साथ में थे, तो असली धन तो उनके पास में था, इसलिए का नाम है असली में धनंजय। तो हे अर्जुन, तुम सुनो, सुनो, किम बुद्धेः भेदम धृतेः च एव, बुद्धि के और धृति के भेदम, भेद सुनो, है ना। बुद्धि कारांत और धृति कारांत, इसलिए षष्ठी के कुछ में बुद्धेः भेदम धृतेः भेदम च एव शृणु। इनके जो है आपको भेद बताता हूं। हमारे लिए तो बुद्धि एक ही है, जो अंतकरण है, और बुद्धि का ही दूसरा भेद धृति, जो धारण करने की शक्ति मानते हैं। तो इसका जो अलग से वही वृत्ति, एक बुद्धि के रूप में और एक धृति के रूप में, तो उनके जो भेद है कैसे, गुणतः त्रिविधम, उनके अंदर वो भी कौन से गुण है, सत्वादि गुणतः, उनके अंदर भी सत्व रजतम आदि तीन प्रकार के त्रिविधम गुणतः शृणु, उनके भी तीन प्रकार के भेद तुम सुनो अर्जुन। एक एक के तीन तीन भेद है, उसको भी आप सुन सकते हैं। प्रोच्यमानम अशेषेण, प्रोच्यमानम कथ्यमानम सूत्र उपन्यास, जो मैं आपको संपूर्ण रूप से यथावत उनका विभाग पूर्वक जो है उनके गुणों का विस्तार करते हुए, किस प्रकार की बुद्धि तीन प्रकार की हो सकती है, कैसी धृति तीन प्रकार की हो सकती है, उनकी जो क्वालिटी है उसके अनुसार मैं आपको त्रिविधम गुणतः, उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर प्रोच्यमानम अशेषेण, उनको जो मैं उनको कथ्यमानम, जो कहने जा रहा हूं, जो कहने योग्य है, और कैसे अच्छी तरह से अशेषेण निरवशेषतः यथावत, उसके अंदर किसी प्रकार की कमी अथवा बताने में कोई कमी रह जाए, न्यूनता रहे, ऐसा नहीं, इसको विभाग पूर्वक संपूर्णता से पृथक्त्वेन अशेषेण यथावत, तो ऐसे कहे हुए मैं जो प्रोच्यमानम कहूंगा, उसको तुम क्या करो, सुनो, उसको अच्छी तरह से सुन लेना अर्जुन, क्योंकि बुद्धि जीवन का एक बहुत इनर मोस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर से, इसलिए बुद्धि है तो सब कुछ हम बुद्धिमानता से जीवन में कार्य कर सकते हैं, और वही कार्य हमारे लिए जीवन में सार्थक होता है। तो ये बुद्धि के तीन भेद, भेद और धृति, जो धारण करने की शक्ति कही जाती है, उनके भी तीन भेद तू मेरे से सुन, और उसको मैं प्रोच्यमानम अशेषन, जो कहे जाने वाला जो विषय है बुद्धि का, अशेषेन
विदाउट एनी शेषा, कोई बाकी न रखते हुए, जो कहने योग्य था उसको सब कहूंगा, ऐसा अशेषेन और पृथक्त्वेन, अलग कर करके, भिन्न भिन्न कर करके, पृथक्त्वेन अशेषेन प्रोच्यमानम, जो कहने योग्य उसको मैं कहूंगा। सुनो, आप सुनिए। 30वां श्लोक। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्ये भय अभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। भगवान संबोधन भी अलग अलग नामों से करते हैं, तो यहाँ है हे पार्थ, पृथा के पुत्र अर्जुन। पृथा उनकी माँ कुंती का नाम था, और उनके पुत्र होने से हे पार्थ। बुद्धिम, सात्विकीम बुद्धिम, सात्विकी बुद्धि जो है क्या है, तो कहते हैं जिसके अंदर बिल्कुल प्रवृत्तिम और निवृत्तिम, जो बुद्धि प्रवृत्ति को, हाँ, और निवृत्ति को, कहाँ से आपने आपको रोकना है, कहाँ खुद को कर्म में प्रवृत्त करना है, कि बंध हेतु कर्म मार्ग निवृत्ति ही, और कहाँ पे प्रवृत्ति ही। तो मुझे अपने आप को कर्म करने के लिए प्रवृत्त कब करना चाहिए, कब अपने आप को कर्म में प्रवृत्त करना। प्रवृत्ति का नाम है कहीं भी मैं आगे चल करके किसी कर्म में लग जाऊं। प्रकर्षेण वृत्ति प्रवृत्ति ही, जो बुद्धि प्रवृत्ति को, और जहां बंधन का हेतु है इसलिए वहां अपने आप को दूर अलग करने के लिए निवृत्ति, बंधन के हेतु कर्म मार्गों को, निवृत्ति को मोक्ष के हेतु रूप संन्यास मार्ग को जानती है। तो मुझे क्या करना है, किसके अंदर अपनी प्रवृत्ति करनी है, जिससे कि मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकूं, मेरे जीवन को लक्ष्य की तरफ ले जा सकूं। क्या करना है, मतलब कर्तव्य अकर्तव्य की मोटी भाषा में, तो कर्तव्य क्या है और अपना अकर्तव्य क्या है, तो कहाँ से मुझे अपने आप को काम में लगाना और कहाँ अपने आप को उससे अलग करना। निवृत्ति, कार्य अकार्य, जो कर्तव्य है उसको कार्य कहा जाता है, और जो कर्तव्य नहीं है जिससे अपने आप को हटाना चाहिए ऐसे काम को कहा जाता है अकार्य, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए भाष्यकार ने बहुत सुंदर कहा है कि मोक्ष हेतु संन्यास मार्ग, मोक्ष का हेतु जो संन्यास मार्ग है, त्याग का मार्ग, बंध मोक्ष समान वाक्यत्वात्, प्रवृत्ति निवृत्ति, जो बंध है और मोक्ष, हमेशा जीवन में हम अपने आप को बंधित मानते हैं, जन्म मरण के चक्कर में हम अपने आप को पड़े हुए समझते हैं, तो उससे अपने आप को अलग करना ही एक प्रकार का मुक्ति का द्वार और मोक्ष कहा जाता है। तो उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति हो, आत्मा स्वरूप की जो जो मुझे उसका जो ज्ञान हो, तो उसको कहा जाता है बंध मोक्ष। जो मेरा जो बंधन है जन्म मरण का, उससे मुक्त होने के लिए ये दोनों जो है, बंध और मोक्ष, बंधन से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति, समान वाक्यत्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति
कर्म संन्यास मार्गो इति अवगम्यते। कहाँ कर्म करना और कहाँ अपने आप को उससे संन्यास में तो उससे अलग होना, इसकी जिस बुद्धि के अंदर पूर्ण रूप से विवेक के द्वारा जो निश्चय करने की जो शक्ति है उसको कहा जाता है ऐसी सात्विकी बुद्धि। कार्य अकार्य, भय अभय, बंधम मोक्षम, जो जो बंधन है जन्म मरण का, उसके अंदर जो बंधन में मैं कहीं न पड़ूं, इसलिए उसके प्रति एक प्रकार की विवेक शक्ति। तो इसलिए बंधम मोक्षिन से आवेती, जो बंधन का कारण जो हो सकता है उसको समझ सकता है ऐसी बुद्धि, और जो मोक्ष जहां से मुझे मुक्ति मिल सकती है उसको जानने वाली जो अंदर की शक्ति, मोक्षम च या व्यक्ति सा बुद्धि ही कथिष्यति। तो फेमिनाइन जेंडर है, तो सा बुद्धि ही या बुद्धि ही, जो बुद्धि क्या करती है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, जो मुझे करना चाहिए, जो भय क्या है जीवन में, अभय क्या है, भय किससे प्राप्त होता है और अभय किससे प्राप्त होता है, जो मुझे बंधन में डालने वाली क्या शक्ति हो सकती है और मुझे मुक्त करने के लिए क्या मेरी प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसको जानने की जो खूबी है, उस जो जानते हैं उसको कहा जाता है मोक्षम बंधम च या वेत्ति। इसलिए कहा है कार्य अकार्य विहित प्रतिषिद्धे, जो विहित है कर्तव्य योग्य है, और निषिद्धे जो मेरे लिए करने योग्य नहीं। करण अकरणे एतत् कस्य देह देश कालादि अपेक्षया दृष्ट अदृष्टार्थानाम कर्मणाम। कहीं कहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देश मतलब अपना एक स्थान, काल एक समय, इनकी जो अपेक्षा कर करके इनके प्रति अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति को वो समझ सकता है। दृष्ट अदृष्टानाम कर्म नाम, जो कर्म दृष्ट है एकदम इमीडिएट रिजल्ट देने वाला, और जो बाद में देने वाला अदृष्ट बनाता है, ऐसे कर्म को करने के लिए उस बुद्धि का, हाँ, उस बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे बुद्धि को कहा जाता है सात्विकी बुद्धि। भया भय बिभेति अस्मात् इति भयम तद विपरीतम अभयम, जहाँ मनुष्य को भीति भयभीत होता है और जो हम अपने को प्रबल निर्बल बना, मतलब क्या कराता है, वो अपने आप को निर्भय बनाता है, ऐसे जिसके अंदर समझने की जो शक्ति उसको कहा जाता है सात्विकी। विपरीतम दृष्टा दृष्टयो विषयो भया भयो कारणे, भय और भय अभय के लिए कारण बनने वाली जो ऐसी जो बुद्धि है, उस बुद्धि को समझने की जो शक्ति है उसको कहा जाता है एक सात्विकी बुद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रवृत्ति निवृत्ति को जानने वाली, कार्य अकार्य कर्तव्य कार्य है जो छोड़ने योग्य उसको समझने वाली, भय और अभय से अपने आप को अलग करने की क्षमता रखने वाली, बंधन और मोक्ष को समझने वाली जो शक्ति है उसको समझने वाली जो बुद्धि है उसको सात्विकी बुद्धि ऐसा यहाँ पे कहा गया है। पहले जो ज्ञान कहा गया था उसी को यहाँ पे बुद्धि की एक वृत्ति विशेष इस रूप से यहाँ पर बतला रहे हैं, और उसी का एक वृत्ति का नाम है धृति। 31वां श्लोक। यया धर्ममधर्मञ्च यया धर्ममधर्मञ्च कार्यञ्च कार्यमेव च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत्
प्रजानाति यथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। सा पार्थ राजसी यया धर्मम अधर्मम च कार्यं च अकार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अब ये थोड़ा सा उल्टा है कि यया बुद्धया, जिस बुद्धि के द्वारा क्या किया जाता है, कहते धर्मम अधर्मम, धर्मम अधर्मम च, जो धर्म क्या है, शास्त्रोचित कर्म किया जाना धर्म है, और अधर्मम जो तत्प्रतिषिद्धम कार्यम, जो ऐसा कार्य करने से हमें पाप मिलता है अथवा अधर्म होता है, ऐसा जो कार्य है धर्ममय और अधर्ममय, कार्यम च अकार्यमेव च, जो मेरे द्वारा करने योग्य है, कर्तव्यमिति कार्य, मेरे द्वारा किया जाना चाहिए उसको कार्य कहते हैं, जो मेरे द्वारा त्याग देना चाहिए उसको अकार्यम एव च। ऐसा जो विवेक जिसके अंदर हो और उसकी असलियता, यथावत कहते असलियता, लेकिन उसकी असलियता नहीं जान पाना, अयथावत, जिसकी यथार्थ स्वरूप मैं नहीं जान पाता, तो ऐसे अयथार्थवत प्रजानाति, ऐसी बुद्धि जो उसको ठीक से नहीं समझ पाती। क्या नहीं समझ पाती? कि मेरे लिए जिस बुद्धि के द्वारा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उसकी वास्तविकता मैं नहीं समझ पाता हूँ। अयथावत प्रजानाति, न जानाति, न जा वो उसको समझ नहीं पाता, प्रकर्षे न जानाति। तो इस प्रकार की बुद्धि को कहा गया है राजसी। देखना पहले से एकदम विपरीत। पहले वाले कहते थे कि सात्विक बुद्धि कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में, बंध और मोक्ष के बारे में, कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में जिसको पूर्ण रूप से एक उसकी जो है उसको प्रवृत्ति का निवृत्ति का उसको ज्ञान होता है, वो सात्विकी। यहाँ तद विपरीत कह रहे हैं, धर्म अधर्म को, न्याय अन्याय को, कर्तव्य कर्तव्य को यथावत उसका वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जाता। न प्रजानाति अयथावत जानाति, मतलब इसका यथावत स्वरूप नहीं जाना जाता है। तो ऐसे बुद्धि को कहा जाता है, हे अर्जुन, सा बुद्धि ही राजसी, वो जो बुद्धि है राजसी बुद्धि कही जाती है। रजोगुण संपन्ना, तो सात्विकी राजसी। और एक करते 32, अधर्मम धर्ममिति या अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। सा पार्थ तामसी। या बुद्धि अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमस आवृता सर्व अर्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो देखना, धर्म और अधर्म जो प्रतिषिद्ध कार्य है उसको कहते हैं अधर्मम। धर्म क्या है? कि जब मैं व्यवहारिक दशा में, जब मेरे से कोई ऐसा कार्य करता है कि मुझे अच्छा लगता है, आई फील वेरी हैप्पी, समबडी डज विथ,
और जब वही व्यक्ति दूसरे के साथ करता है, तो जब मुझे जो अच्छा लगता है, जब दूसरा कार्य करता है, कोई भी व्यवहार करता है, तो उस कार्य को मुझे अच्छा लगता है, इसका मतलब आई अप्रिशिएट। और फिर जब मैं दूसरे के साथ करता हूँ, तो मुझे भी वही व्यवहार करना चाहिए जो कि मुझे मेरे साथ किया था। उसको कहा जाता है एक सामान्य धर्म, और वो वही धर्म कहा जाता है हमारे लिए एक पुण्य और एक मुख्य रूप से एक धर्म कहा जाता है। और जिस धर्म का पालन करने वाला वो धार्मिक कहा जाता है, कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं भी दूसरे के साथ वही कर्म करूं। तो उसकी जो बुद्धि है, इस प्रकार की जो उसके अंदर एक अच्छी समझ है, तो उसको धर्म कहा जाता है, कि जो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं दूसरों के साथ भी वही करता हूँ, इसलिए कहा जाता है अधर्मम। तो धर्म क्या है और अधर्म क्या है, मैं अपने से अगर चालू करूं, तो जो जो दूसरे से की जाने वाली क्रिया मुझे अच्छी लगती, अपील करती है, तो वो यही धर्म माना जाता है ना, एक व्यवहारिक दृष्टि से। तो और फिर वैदिक दृष्टि से भी धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हर एक का अपना अपना वो विषय धर्म कहलाता है। सामान्य धर्म है कि मैं किसी प्राणी को किसी प्रकार की हिंसा न करते हुए, क्योंकि मुझे भी कोई हिंसा करे मेरे साथ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल धर्मा। बट यहाँ पे कहते हैं धर्म और अधर्म का कोई उसमें कोई भी उसके पास में लेश नहीं है, या न मन्यते, धर्म अधर्म को कहीं भी वो समझता ही नहीं। तमसा आवृता, तमोगुण से पूर्ण रूप से भरा हुआ, और जो भी आप करो तो वो उसको विपरीत ही समझ जाते। सर्व अर्थान विपरीतांच, कुछ भी कहो तो उसको हमेशा उल्टा ही लगे। तो विपरीतान, सर्व अर्थान, कुछ भी कहो तो उसको जो है विपरीत लग जाए, है ना। तो ऐसी जो बुद्धि है जिसकी, उसको उस बुद्धि को कहा जाता है तामसी। सर्व अर्थान, जो भी आप बोलो उसको क्या मानेंगे, वो बुद्धि विपरीतान, उसको उल्टा ही समझ लेगी। जहाँ पे धर्म अधर्म का कोई भी स्थान नहीं है, और ऐसे मानने वाली तम से आवृत ऐसी जो बुद्धि है, उस बुद्धि को कहना चाहिए तामसी बुद्धि। धर्माधर्म से रहित, तमोगुण से भरा हुआ, और किसी भी अर्थ को वो हमेशा उल्टा ही समझ जाता है, उस बुद्धि को तामसी बुद्धि कही जाती है। ठीक, 29 से 7 में बोलते हैं, बुद्धेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथायत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि